भैया होटल से निकलने के बाद सुबह नहा लिए थे और अब जा रहे हैं सालासर बालाजी के धाम। उनका ले लिया हमने प्रसाद और जो सामान होगा वो हमें बता दी कि क्या क्या लेना है। मिलते हैं उनके दरबार में, तब तक के लिए बने रहे। वो पहुंच चुके हैं मंदिर और हम जाएंगे अंदर दर्शन करने। ले लो आरती और प्रवेश द्वार उधर ले लो, इतने आप आरती ले लो। ये लोग अपनी अर्जी चढ़ा रहे, देखो ऐसे गोला फोड़ने के लिए ये वो काट दिया गोला उनका। चलो मेन मुख्य द्वार की ओर पहुंच रहे अंदर बालाजी की प्रतिमा की पूजा करने। वैसे मैंने सुना है कि जो हनुमान जी की जगह होती है ना वहाँ बंदर होते हैं, जैसे जैसे हमारा मंदिर है गांव का, उसकी भी छत पे मंदिर लंगूर है, रहते हैं, आते हैं कभी कभार। अब यहाँ देखते हैं कहाँ मिलेंगे हमें। ये भी बता रहे हैं भाइयों की जो भीड़ होगी थोड़ी सी, क्योंकि आज है मंगलवार, बाकी नॉर्मल भीड़ रहती है, ज़्यादा नहीं रहती। तो हम उसी भीड़ को देखते हुए जा रहे हैं मंदिर परिसर की ओर। देखो जयकार हो रही है यहाँ, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम बालाजी भगवान की ओर। और अब देखते हैं आपके वहाँ पे दर्शन करवाते हैं, अच्छे से दर्शन करवाएंगे आपके भी बिल्कुल, और अपने भी अच्छे से करेंगे, क्योंकि अभी तो बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, हम जल्दी आ गए हैं। मंदिर वैसे तो 5 बजे खुलता है, पर अभी जैसे भीड़ नहीं हुई, क्योंकि अगर हम 12-1 बजे तक आते हैं ना तो देखो जितनी भी ये लाइन है सब भरी होती। अब हम डायरेक्ट जा रहे हैं। तो भाइयों पहुँच चुके हैं, अब आपको करवाते हैं बालाजी के दर्शन। देखो ये मेरी बहन अर्शिता, मंदिर जाएंगे ये तो दरबार, और बाकी क्लियर हम आपको अंदर से दिखाएंगे। प्रसाद चढ़ाने के बाद अब हम लगवाएंगे टीका। टीका लगा लिया है और सबको भी लगा दिया है। अब हम जा रहे हैं बाहर की ओर, आपको दिखाएंगे बाहर का नज़ारा। तो इन्होंने टीके के साथ एक कलेवा और बांधा है। हनुमान महाराज के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं अंजनी माता के दर्शन करने। ये पहुंच गए हैं, पर पैरों की जो हालत है ना वो दर बदर बिगड़ती जा रही है बहुत, और कुछ अब याद नहीं रहा कि यहाँ पे चप्पल पहन के आना, तो सब चप्पल पहन के आ रहे हैं और हम बिन चप्पल आ गए। चलो दिखाते हैं मंदिर आपको। देखो भाइयों और मंदिर तो वही है, पर पैरों की हालत जो है बहुत खस्ता हो रही है। पहुंच चुके हैं अंजनी माता के मंदिर और आगे की ओर जा रहे हैं। दर्शन कर लिए, टीका भी लगवा लिया, दान भी दे दिया, प्रसाद भी खा लिया। अब लेंगे कुछ अपने लिए, जो आपको दिखाता होगा क्या मांग रहा था अपनी मम्मी से बहुत देर से। और दर्शन तो आपको भी हो गए होंगे। तो भैया इनकी भी तो सेवा करनी चाहिए, इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। देखो मैंने जिसमें बहुत मज़ा आ रहा है, इसलिए कुछ भी नहीं कर रही, पर जाई नहीं करवानी होती ना वासी अपनी खा नहीं ला रही। आगे भाभी वो पानी लेने गई ना, चले आगे भैया आगे चल। जब हम देखो सुबह जब आए थे ना भीड़ बिल्कुल नहीं थी, अब देखो कितनी भीड़ है, देखो कितनी भीड़ है। इतनी भीड़ कुछ भी नहीं थी जब हम आए थे यहाँ पे, और अब ये इतनी भीड़ हो चुकी है यहाँ पे पैर चप्पल भी खो सकती है। अभी हर्षिता की जो हर्षिता की फ्रेंड है उसकी चप्पल खुदते खुदते बची है, पर वहाँ पे मिल गई। बाकी भीड़ तो अच्छी है, मंदिर में दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, और आपको दिखाते हैं यहाँ की और भी चीज़ें। अब हम सीधा जा रहे हैं रतनगढ़ की ओर, वहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन जो सीधी जाएगी दिल्ली सराय रोहिल्ला। और हम देख रहे हैं कौन सी ट्रेन है। टिकट सारा सबको कर दिया हमने अलविदा। तो भाइयों जरा इस इलाके को तो देखो, कितना सुनसान और कितना अच्छा लग रहा है। बीच में गाय माता देखो, यहाँ पे घास चल रही है, छोटे छोटे घर हैं, मिट्टी के डिब्बे हैं। यहाँ पे आने से पहले ना मैं थोड़ा सो गया, कि अच्छी बात है सो जाता हूँ। ट्रेन में भीड़ भिड़ाक हुआ तो कहाँ ही सोया जाएगा, तो मैं सो के चुका हूँ उठ। और अब हम पहुंच चुके हैं रतनगढ़ में, और हम यहाँ जाएंगे यहाँ के नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर, तो बने रहे मेरे साथ। उतार दिया और अब हम बढ़ रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर। और मेरी मम्मी को यहाँ के पकोड़े लगे अच्छे,
पर मैं कुछ छोटी सी चीज़ जो हमारे दक्षु जी है उनके लिए देख रहा हूँ कि यार क्या लूँ, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। वैसे तो जब मैं वहाँ पे था साला सर, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ थी, पर मेरे को एंड में याद आया कि भैया वो भी तो बच्चा है, उसके लिए भी कुछ ले लेते हैं, छोटा सा खुश हो जाएगा। तो आगे देखता हूँ कुछ मिल गया तो उसके लिए ले लेंगे छोटू सा गिफ्ट। मशक्क़त के बाद मुझे दक्ष के लिए मिल गया है छोटा बैट बॉल। वो इससे ही वैसे खुश हो जाएगा, वो खेलता है, मैंने कई बार उसको देखा है। जैसे मैं उसके घर पे बॉल रहती है ना और मैं बॉल फेंकता हूँ तो वो क्रिकेट की एक्टिंग करता है। और मैंने कई बार देखा है कि वो उसके पास बैट नहीं था, तो मैंने सोचा वो खुश भी हो जाएगा, गिफ्ट का गिफ्ट हो जाएगा, उसके लिए छोटा बैट बॉल ले लेता हूँ। कैसा लगा आप बताना, लाइक करना, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। था मैं मम्मी से बहुत दिनों से मांग रहा था और मैंने कहा जब राजस्थान आएंगे वो लेके जाएंगे। और वो चीज़ पता है क्या थी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, हेल्दी चीज़ है। देख चटनी बनाने का, मेरे को इन पत्थरों की चटनी बहुत अच्छी लगती है। अब इस पे ऐसे घिस घिस के जो चटनी बनती है ना, वो आपको पता नहीं है उसका स्वाद। तो घर पे जाके जब हम पहली चटनी इसकी बनाएंगे ना, उसका भी लोग देखना भूलना मत बिल्कुल भी। ये इसका वो है वो पीसने का, और ये वो पूरा प्लेटफॉर्म सा है जिस पे हम पीसेंगे। आनी थी और हमें लगा था हम इसमें ऐसे ही चले जाएंगे, तो हम इसलिए 2 बजे आ गए। देखो रुक जा भाई, मैं भी जाऊंगा। आते हैं, देखो फिर दिख गई गौ माता। हेलो, गौ माता से हेलो बोल के और वो आगे निकल रहे हैं। अब देखो भाई क्या 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 मिलेगा खाने के लिए। वैसे तो मैं बेसिकली फ्रूट और मूंगफली लेने आया हूँ। तो भाइयों पहुँचने के बाद जैसे ही ट्रेन आई मैं गया था और सोने के बाद मैं अब उठाऊँ। तो भाई जैसे ही मैंने उठ के देखा तो देखा हम पहुंच चुके हैं गुड़गांव, और हमने कर लिया गुड़गांव क्रॉस। और देखो मैंने हाथ मुँह धो लिया, वॉशरूम गया और नींद भी तब खुल चुकी है। तो भाई ट्रेन से तो हो चुके हैं अब उतर, पर अब एक हो चुकी है दिक्कत, क्योंकि जो मैं अपने साथी लाया हूँ ना सिलबट्टा, ये है बहुत भारी और इसको बस स्टैंड तक और बस में लेके जाना अटक अटक के वो हो जाएगा बहुत मुश्किल। तो मैं कुछ तिकड़मबाजी लगा के इसको लेके जाने के लिए सोच रहा हूँ। तो देखते अब क्या होने वाला है, इसको कैसी तिकड़म से लेके जाता हूँ। अब हम जा रहे हैं कैब से हमारे घर, क्योंकि जो सिलबट्टा था वो था बहुत भारी और उसको बस स्टैंड तक लेके जाना था मुश्किल, इसलिए हमने बुक करी कैब और अब जा रहे घर पे और मिलते हैं घर पे। तो देख लो भाइयों हम कहाँ से जाने वाले हैं। कौन सी जगह आगे गई है? कौन सी जगह है ये? इनको पता ही नहीं है, बस चला है। अशोक विहार, शालीमार बाग, अशोक विहार। वो रहा अपना आजादपुर का बोर्ड। तो भाइयों एनर्जी तो हमारी रिफिल हुई नहीं थी, थक बहुत चुके थे, तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे एनर्जी रिफिल करने। तो देखो इस स्टोर पे देखो सब कुछ बंद है। ये हमारी कैब है, ये मम्मी है वो लेने लग रही है अभी। ये गाड़ी वाला भी कुछ ले रहा है, हर्षिता अंदर है, उसके सर में हो रहा है कि किधर। यो हमारी तो एनर्जी इसी से रिफिल हो जाती है। तो भाइयों रात बहुत हो चुकी है और नानी से घर पे बनवा लिया हमने रोटी। तो मैं सोचा था पहले चटनी बना लूँ, पर सुबह बनाऊंगा चटनी। और अब मैंने ले लिया यहाँ पे चाप जो मैंने खुद बनवाई है। तो भाइयों यहाँ के रोड देख लो, पहले तो ये फ्लाईओवर है ना कुछ भी नहीं था, देखो कितनी चकाचौंध है, क्या प्रोग्रेस है। और पोल्यूशन की वजह से थोड़ा स्मोकी भी हो रहा है, देखो आप। तो ये चीज़ें तो आपको हर जगह मिलेगी, ये जी टाउन वाइन्स।